नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आरती शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके गवर्नमेंट जॉब में लाइक आपका रेलवे हो और किसी भी गवर्नमेंट रेलवे बैंकिंग लाइन से रिलेटेड है। अगर आप इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाते हैं तो आज की क्लास से 1 नंबर आपका पक्का है। आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह है। क्या है सर्वदाता रक्त समूह? सर्वदाता रक्त समूह है, क्या है? तो इसका जो है ये है ओ, ठीक है दोस्तों। ओ इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह है तो क्या है? ए और बी, ए बी। नेक्स्ट आता है हमारा RH फैक्टर संबंधी है। RH फैक्टर संबंधित है। किससे संबंधित है ये है रक्त से, ठीक है दोस्तों, रक्त से। नेक्स्ट आता है हमारा pH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो pH फैक्टर के RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं विनर थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपना। रक्त को शुद्ध करता है, क्या शुद्ध करता है रक्त को? तो रक्त को कौन? वृक्क, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। नेक्स्ट आता है हमारा वृक्क का भार होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना भार होता है वृक्क का? तो वृक्क का जो भार होता है वो होता है 150 ग्राम। जी दोस्तों, 150 ग्राम। रक्त एक विलयन है। कौन सा विलयन है रक्त? तो इसका आंसर है क्षारीय विलयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। रक्त का pH मान होता है। रक्त का pH मान होता है 7.4। दोस्तों, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये अभी तक ज़्यादातर सभी क्लासेस में आते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। अपने नोट्स बना रहे हैं अगर आप मेरी वीडियो से, तो आप नोट कर लीजिएगा इनको और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो क्या है? पेस मेकर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सिरा। जी दोस्तों, सिरा। हृदय में नेक्स्ट आता है हमारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो जो रक्तवाहिनी कहलाती है वो होती है धमनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा। जराविक 7 है। क्या है जराविक 7? वो है कृत्रिम हृदय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे मैंने बोल दिया क्वेश्चन में किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको पता रहेगा कि ये रक्त के द्वारा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है शरीर में वो रक्त के द्वारा ही तो किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम अपना। सबसे बड़ी अस्थि, हाँ जी सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो वो है स्टेपिज, जो मध्य कर्ण में होती है। सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो कान के बीच में होती है। उसका जो नाम होता है वो दोस्तों स्टेपिज होता है और ये कान के बीच में पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि जो होती है वो फीमर होती है। ये जंघा में पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। इसका नाम जो होता है वो फीमर के होता है। और जो सबसे लंबी पेशी का क्या नाम है? सर्टोरियस, ठीक है। सर्टोरियस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज दोस्तों हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि। अभी हमने लंबी पेशी पूछा, अब सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्वाधिक हाँ जी सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता। हाँ जी सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? तो वो होती है यकृत में। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। जो सबसे अधिक होती है वो तो यकृत में होती है और जो सबसे कम होती है वो मस्तिष्क में होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग। जी सबसे हार्ड जो पार्ट होता है शरीर का वो क्या होता है? दांत होते हैं ना। तो सबसे जो कठोर भाग है वो दांत है, दांत का इनेमल। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे बड़ी लार ग्रंथि। जी सबसे बड़ी लार ग्रंथि का क्या नाम है? तो पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और सबसे छोटी जो WBC है वो लिम्फोसाइट है। ठीक है, दोनों इसमें आ गए हैं। अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे बड़ी WBC कौन सी है? वो है मोनोसाइट। और सबसे बड़ी जो सिरा है, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इन्फीरियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा RBCS का जीवन काल। जी दोस्तों कितना जीवन काल होता है? 120 दिन का होता है। रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना होता है? रुधिर जो थक्का बनाता है उसको कितना समय लगता है? तो उसको जो समय लगता है वो 2 से 5 दिन का लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से 5 दिन का। नेक्स्ट आते हैं हम हिंदी से रिलेटेड है, जो भक्ति काल, हिंदी के जो भाषा भक्ति काल है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है आपका मैं लेकर आ गई हूँ आपके साथ। देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा भक्ति काल। जी फ्रेंड्स, तो हम इसको चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। रामचरित मानस में तुलसीदास की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है, यह कथन किसका है? जी ये कथन किसका है? तो इसका आंसर वैसे मैंने टिक लगा दिया है, रामविलास शर्मा। जी रामविलास शर्मा इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निरंकुश अति निडर रसिक जन रसना गायो, पंक्ति किसके बारे में है? जी दोस्तों किसके बारे में है ये पंक्ति? तो ये है मीरा के बारे में। ठीक है दोस्तों, मीरा इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ताही छन उडुराज उदित रस रास सहायक कुमकुम मंडित वदल प्रिया जनु नागिर नायक, यह किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है दोस्तों? किसको पता है कमेंट करके बताइए। जी नंददास। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट से आपको सोल्व कर दूंगी। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सी पंक्ति निम्नलिखित में से मीरा की नहीं है? जी हाँ, कौन सी पंक्ति निम्नलिखित में से मीरा की नहीं है? जी मायरी व मुख की मुस्कानी संबारी न जेहे न जेहे न जेहे, ये जो पंक्ति है ये मीरा जी की नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, खानान खान बैरम सुवन जब ही क्रोध करितंग कस्यो, इस पंक्ति वाला छप्य रहीम की प्रशंसा में किसने कहा था? जी हाँ, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है गंग। दोस्तों मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ये मैं आज की जो क्लास लेकर आई हूँ इसमें भी आपका एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम 5th क्वेश्चन पर आते हैं। अभी मैंने बताया था खानान खान बैरम
सुवन जवही क्रोध करितंग कश्यो, इस पंक्ति वाला जो छप्पे है रश्मि की प्रशंसा में जो कहा था वो गंग जी ने कहा था। नेक्स्ट आता है हमारा नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित की, तो अलवारों की जो पंक्तियां थी वो सम्मिलित की गई थी। 7th आता है हमारा दैत्यवाद का प्रवर्तन किसने किया, जी हाँ, दैत्यवाद का प्रवर्तन किसने किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी आनंद तीर्थ, महर्षि कर्म, रामानुज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी आनंद तीर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इनमें से विष्णु स्वामी की रचना कौन सी है, जी हाँ, इनमें से विष्णु स्वामी की रचना कौन सी है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सर्वज्ञ सूक्त, जी, सर्वज्ञ सूक्त इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा आचार्य वल्लभ ने निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की, जी हाँ, उन्होंने सुबोधनी भी की, तत्वदीप निबंध भी किया, अनुभाष्य भी किया। तो जो नहीं की वो क्या थी, प्रपन्न कल्पवल्ली। ठीक है, प्रपन्न कल्पवल्ली, उन्होंने जो रचना नहीं की उसका नाम है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सगोस्वामियों द्वारा रचित नहीं है, कोई क्या रचित नहीं है, गोविंद भाष्य, जी हाँ, गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य किसकी रचना है दोस्तों, तो ये जो रचना है ये बलदेव विद्या भूषण जी की है, जी हाँ दोस्तों, बलदेव विद्या भूषण जी की है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा 12वां सवाल पे आते हैं हम, 7वें अलवार कौन थे, जी दोस्तों, तो 7वें अलवार जो थे वो कुलशेखर थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहुँचते हैं 13 क्वेश्चन पर। कन्नड़ भाषा में पद के स्थान पर गद का आरंभ करने वाले संत थे, जी, कौन से संत थे, बसवेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रामानंद आचार्य रामानुज के शिष्य परंपरा के क्रम में भक्तमाल के अनुसार किस स्थान पर आते थे, किस स्थान पर आते थे रामानंद आचार्य रामानुज के शिष्य क्रम के भक्तमाल के अनुसार, वो आते थे चतुर्थ स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विठोबा खेचर किसके गुरु थे, जी, विठोबा खेचर किसके गुरु थे, तो वो जो गुरु थे वो नामदेव के थे। ठीक है, तो नामदेव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदायों और उनके प्रवर्तकों को सुमेलित कीजिए, जी, संप्रदायों और उनके प्रवर्तकों को सुमेलित कीजिए। तो संप्रदाय नीचे लिखा है, प्रवर्तक सामने लिखा है, क्या लिखा हुआ है, उदासी संप्रदाय, जिसके सामने लिख रहा है जग निवास दास। सेकंड लिख रहा है विष्णुसाई संप्रदाय, जिसके सामने लिख रहा है बीरभान। गै जो है हमारा लिखा है सादे संप्रदाय, जिसके आगे लिख रहा है श्रीचंद। घै लिख रहा है सतनामी, जिसके आगे लिख रहा है जगन्नाथ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर कूट में दिया गया है कै खे गै घै, तो यहाँ जो 1 है कै खे गै घै। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है 3 4 2 1, 3 4 2 1, जी दोस्तों, मतलब 3 4 2 और 1। तो हो सकता है इसको सही कर सकते हैं, इस तरीके से आप मैच भी कर सकते हैं, 3 4 2 1, इस तरीके से ये मैच भी हो जाएगा, राइट आंसर है इसका। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और हो सकता है अगर आप ऐसा करना ना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल, बस ऐसे भी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि पहले का जो है वो जगन्नाथ है, सेकंड का जो है वो श्रीचंद्र है, और थर्ड का जो है सादे संप्रदाय का जो है वो जग जीवन दास है, और सतनामी का जो है वो
बीरभान है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से करिएगा दोस्तों। अगर जो आपको इसमें कोई समस्या है तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आप मेरी सारी वीडियो जिसने नहीं देखी हैं पीछे की क्लासेस, वो भी पीछे की क्लास देख सकता है। और जिसको भी कोई क्वेश्चन करना है तो नोटिफिकेशन में जो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।